Hi guys, I hope all of you are doing really well. My name is Achal and I welcome you to our YouTube channel CAT by LPT. In this series, we are going to have a look at quadratic equations. So we are going to have a look at the introduction of it. We are going to figure out how to solve quadratic equations, the nature of roots of a quadratic equation, the graphical representation of a quadratic equation, and we are also going to have a look at some higher degree equations as well, right? So before we start with the introduction of quadratic equation, that's the agenda for today's session in this particular video, let's first have a look at polynomial. What is a polynomial? ठीक है, अभी आप सभी ने इस टाइप के इक्वेशंस तो सॉल्व किए ही होंगे. 3x plus 4 is equal to let's say 1. ठीक है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, राइट? यू मस्ट हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द लेक्चर्स ऑन लीनियर इक्वेशंस. तो लीनियर इक्वेशन ये हो गया सिंपल इक्वेशन, इसको सॉल्व करना आपने देखा ही होगा. तो ये है क्या एक्चुअली? दिस इज अ पॉलिनोमियल. दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1. तो क्या होता है पॉलिनोमियल? Polynomial is basically a combination of constants and variable, as simple as that. तो एक जो जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है वो कुछ ऐसी होती है: an into x की पावर n प्लस an minus 1 into x की पावर n minus 1 and so on till a1x. जब x की पावर नहीं है तो by default the power is 1. I hope you know this. प्लस a0. तो ये an minus 1, an minus 2 till a1, ये क्या है? These are कॉन्स्टेंट्स या फिर कोएफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल्स. ठीक है, वेरिएबल क्या है? x की पावर n इज द वेरिएबल हियर. इसका कोएफिशिएंट क्या है? an. an की कुछ वैल्यू होगी 2, 3, 4, 5, 6, कुछ इस तरीके से. फॉर एग्जांपल 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू लेट्स से कुछ भी 0 मान लो. तो ये एक पॉलिनोमियल हो गया. यहां पर x क्यूब इज अ वेरिएबल, इसका कोएफिशिएंट है 5. x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहां पर? -4 है. अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कोएफिशिएंट्स हम साइन के साथ ही लेते हैं. ठीक है, x का कोएफिशिएंट क्या है? +3 है. ये जो कांस्टेंट टर्म है, यहां पे कोई वेरिएबल नहीं है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है. और कांस्टेंट टर्म क्या है? -10 है, नॉट 10, -10 है. ध्यान रखना इस चीज का, राइट? सो ये होता है एक नॉर्मल पॉलिनोमियल. ठीक है, अब पॉलिनोमियल में, किसी भी पॉलिनोमियल में हम बात करते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल की. तो क्या मतलब है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल से? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द एक्सप्रेशन. तो जब भी हमने एक्सप्रेशन लिखा था ना, क्या था? 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज 0. तो डिग्री क्या हो जाएगी यहां पर? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. वेरिएबल क्या है? x स्क्वायर x क्यूब. x इज द वेरिएबल. तो यहां x की पावर है 1, यहां x की पावर है 2, यहां x की पावर है 3. तो x की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है. Hence the degree of this particular polynomial is 3. मतलब हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? 3 है यहां पर. तो अगर मैं ये बात करूं जनरल पॉलिनोमियल की, तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हियर? द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हियर इज n, because n is the highest power. n obviously has to be a natural number. n कोई नेचुरल नंबर होगा, तो हाईएस्ट पावर n है, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज n. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, जैसे ये 5x प्लस 6 है. 5x प्लस 6 किस टाइप का पॉलिनोमियल हो गया? यहां पे डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की? 1. वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो डिग्री 1 हो गया. दैट मींस दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल. 5x प्लस 6 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल. वहीं अगर मैं बात करूं 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 की, तो x की हाईएस्ट पावर इज 2, तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. हाईएस्ट पावर अगर 2 होती है ना, डिग्री अगर 2 होती है, तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और वहीं अगर हाईएस्ट पावर 3 हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल. ठीक है ना? तो ये होता है पॉलिनोमियल. आज के इस पर्टिकुलर सेशन में और इस पर्टिकुलर पूरी सीरीज में हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस की या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. तो अब यहां क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो, क्या ये दो अलग अलग चीजें हैं? वेल यस, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. अगर मैं आपको सिर्फ ये चीज दे दूं 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, क्या यहां पर कोई इक्वेशन दिख रही है आपको? नहीं दिख रही, राइट? तो ये सिंपल एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना, वेरिएबल और कांस्टेंट्स के कॉम्बिनेशन को एक्सप्रेशन बोलते हैं. तो ये यहां इक्वेशन तो है नहीं, ये है सिर्फ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन.
हाँ, if I make it equal to something, let's say if I make it equal to 0 और 1 और 10, कुछ भी चीज के बराबर कर दूं, तो अब ये पूरी चीज क्या बन जाएगी? ये पूरी चीज बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर if I make it equal to something, then it becomes a quadratic equation, right? तो ये डिफरेंस है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन है, इसको मैं एफ एक्स से डिनोट कर रहा हूं। व्हाट इज एफ एक्स? एफ एक्स इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखने का तरीका है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। वही इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर मैं किसी चीज के बराबर कर देता हूं, फॉर एग्जाम्पल 0 के बराबर कर दिया, तो दिस नाउ बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एज वी गो अहेड, मैं बाकी के वीडियोस में आई विल बी स्पेसिफिकली टॉकिंग कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर मैं बोल रहा हूं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो आपको समझना है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं बोल रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी is equal to something, तो उसके बारे में बात कर रहा हूं, right? So this was the introduction of quadratic expressions या quadratic equation. In the next video we are going to talk about how to solve a quadratic equation. कोई भी quadratic equation को solve करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है splitting the middle term method और दूसरा होता है formula method, right? So in the next few videos we'll be talking about how to solve a quadratic equation. Thank you.